हेलो दोस्तों, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। संज्ञा आज चैप्टर हिंदी से किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है तो पढ़ेंगे संज्ञा आज। संज्ञा की परिभाषा, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे और उदाहरण सही देखते चलेंगे। सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आपका सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना इत्यादि। ऐसे सब नाम आए जैसे, तो इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, चलिए देखते हैं। वीडियो को शुरू से देखें, बीच में स्किप ना करें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होता है। देखिए, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, यह तीसरा कर लें, और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो पूछे संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 5 बताएंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार के बताएंगे। मुक्त कितने होते हैं भेद, तो 5 प्रकार के बताएं। 3 तरफ से इसका क्वेश्चन बनता है, ध्यान दें हमारी बातों को और शुरू से अंत तक समझते चलें। नेक्स्ट पहला पढ़ेंगे, संज्ञा कि कितने भेद होते हैं, तो 5। तो पहला में देखेंगे हम, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है देखते हैं। व्यक्ति का नाम आता है, किसी इम्पोर्टेंट जगह का नाम, जैसे मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक किसी जाति का बोध है, जैसे स्त्री, पुरुष, मानव। इसके अंतर्गत मानव के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों आते हैं, इसे ध्यान दें। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का, पहाड़, नदी। नदी के अंतर्गत नदी एक दर्शा रहा है कि नदी के अंतर्गत देखिए कैसे आती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदी के अंतर्गत आती है। जैसे नगर, बहुत नगर हैं, नगरों का विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाम हैं। तो इस देखिए जातिवाचक संज्ञा, लड़का, पहाड़, नदी, नगर इत्यादि बहुत से आएंगे, इत्यादि का मतलब। और थर्ड भाववाचक संज्ञा, बचपन, जैसे भाव प्रकट करना, जैसे मिठास, सुंदरता, ऐसे बचपन, मनुष्यता, ऐसे शब्द आते हैं, भाववाचक, भाव प्रकट करते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता आदि। जैसे किसी शब्द के अंत में पन लगा होगा, तो लगा होगा, ता लगा होगा, ऐसे शब्द आते हैं, तो ये भाववाचक अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न आदि। द्रव के अंतर्गत जैसे पेट्रोलियम हो गया, सरसों तेल हो गया। द्रव से संबंधित जैसे घी, जितने भी आएंगे ये सभी मिट्टी का तेल द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पांचवा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक के अंतर्गत देखिए कौन आता है, सेना आता है, पुलिस आता है, मंत्रिमंडल आता है, सभा इत्यादि। देखिए इसमें गुच्छा, समूह, सूचना, ऐसे सब, जैसे मंत्रिमंडल समझ, ऐसे सब समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि व्यक्तिवाचक की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। तो उसका देखिए परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का सर्वाधिक है। जैसे देखेंगे सभी नाम वाई देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम और समाविष्ट होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए व्यक्तियों के नाम हो गए, जैसे तुलसीदास, महेश, राम इत्यादि। देखिए नदियों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संग जितना ये बता रहे हैं, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम और गाँवों के नाम। तो देखिए व्यक्तियों के नाम जैसे तुलसी, महेश, राम आदि, और नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो कौन सा आता है, गंगा, गंडक, यमुना और जाति। नदी नहीं आएगा, नदी यहाँ पर देखिए अभी पुत्र बताए हैं, नदी आ जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट झीलों के नाम, डल, बैकाल, ये सब जम्मू कश्मीर में आती हैं, डल, बैकाल आदि।
समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और पहाड़ों के नाम अल्पस, विंध्य, हिमाचल प्रदेश इत्यादि, यानी बहुत से नाम इसमें आ जाएंगे। गाँव के नाम पैनाल, मनियप्पा, बिस्पी आदि। नेक्स्ट, ये सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, क्रम से इसे पढ़ते चले हैं। जैसे सड़कों, दुकानों, प्रार्थना आदि। अशोक नाम देखिए, अशोक राजपथ, परिधान की बुक डिपो आदि। महादेशों के नाम जैसे एशिया, यूरोप आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। देशों के नाम जैसे चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। राज्यों के नाम उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी आएंगे व्यक्तिवाचक। पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक जैसे रामचरितमानस, सूरसागर हैं, बाणभट्ट, जैसे ऐसी सभी पुस्तकें हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। जैसे पत्र पत्रिकाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। दिनमान, अवकाश, अगत, जगत इत्यादि। त्यौहार और ऐतिहासिक घटनाओं का नाम भी व्यक्तिवाचकता है, जैसे स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, महोत्सव, जैसे होली जैसे मनाते हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ग्रह नक्षत्रों के नाम जैसे चंद्र, रोहिणी, सूर्य इत्यादि। महीनों के नाम अश्विनी, कार्तिक, जनवरी, फरवरी जैसे आता है, ये सब व्यक्तिवाचक हैं। दिनों का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वीडियो को स्किप ना करें, एक बार शुरू से अंत तक पढ़ लें। ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे बेसिक पढ़ें, चाहे बोर्ड के लिए पढ़ें, चाहे एग्जाम के लिए करें, किसी भर्ती से संबंधित, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी या संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। गाय एक गाय को नहीं कहते हैं, अब परंतु यह एक शब्द संपूर्ण गोजाति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम से सूचित न कर मानव जाति का बोध कराता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा के समाविष्ट यानी देखेंगे उदाहरण सहित। ये पशुओं के, पक्षियों, कीट पतंगों के नाम जैसे खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना इत्यादि सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। फलों, सब्जियों, फूलों के नाम आम, केला, परवल, पालक, जूही, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। पहनने वाले, ओढ़ने बिछाने वाले सभी, कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम, ये सभी गेहूँ, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा देखेंगे, ज़्यादातर एग्जाम में भाववाचक संज्ञा पूछा जाता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म, गुण, देखिए मोस्ट एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के गुण, धर्म को बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि, ये सभी भाववाचक के अंतर्गत आता है। जैसे कैसे कैसे किस भाव में प्रकट होंगे, आइए समझते हैं। गुण के अंदर कैसे आएगा? जैसे गुण कुशालगरता, चतुराई, सौंदर्यता से बुराई, अच्छाई, जैसे ऐसा आता है तो उसका एक क्या है, एक प्रकार का गुण है, भाव प्रकट कर रहा है, भाव के अंतर्गत गुण प्रकट कर रहा है, तो भाव में गुण ये सभी भाव के अंतर्गत आएंगे। जैसे भाव में देखिए कृपणता, मित्रता, चतुरता आदि। देखिए अवस्था होगा जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि। माप जैसे कोई माप तौल करते हैं लीटर तौर में, जैसे चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, ऊंचाई। नेक्स्ट क्रिया के अंतर्गत जैसे दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई आदि। गति कौन कौन सा? फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि, ये गति के अंतर्गत आता है। स्वाद जैसे स्वाद में क्या होगा? कड़ापन लगेगा, कसैलापन लगेगा, तीता लगेगा, मिठास लगेगा। और अमूर्त भावना जैसे करुणा, क्षोभ, दया आदि जो भयभीत होते हैं ऐसे संबंधित। नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह को बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झुंड, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक समूह का बोध कराती है, ये समूहवाचक होता है। अब एग्जाम्पल बताए थे, गुच्छा, सेना, मंत्रिमंडल, ये सभी समूह, समाचार, ये समूहवाचक आता है। चौराहा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य बोध कराती है, जैसे
जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये संपूर्ण रूप से अंश के नाम से पर्याप्त अंतर हो जाता है। तो एक टुकड़ा सोना भी है और एक बड़ा खंड भी सोना है। तो एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है। तो किंतु एक पूरे पृष्ठ टुकड़े के हम वृक्ष कदापि न कहें। लकड़ी, सिल्ली, टहनी आदि को कह लें कि द्रव्यवाचक निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। टिप्पणी करते हुए चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बाद प्रेस्टी सेट लगा देंगे, सभी आपको समझ में आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार की जाती है होती, देखिए पहला संख्याओं यानी संज्ञा द्वारा, विशेषण द्वारा और किनके किनके द्वारा होती है। चलिए एक बार रिविजन कर दे रहे हैं। ये होती है संज्ञा द्वारा, विशेषण द्वारा, सर्वनामों द्वारा, क्रियाओं द्वारा और अव्यय शब्दों द्वारा। तो भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय शब्दों से। तो चलिए अब संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। देखिए शब्द होगा लड़का, तो लड़का का क्या होगा, लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे होगा, लड़का का लड़कपन होगा, अमर का अमरता होगा, कवि का कवित्व होगा। अभी ऊपर समझा दें कैसे भाववाचक में परिवर्तन होगा। पशु का पशुता होगा, संस्कार का संस्कृति होगा। नेक्स्ट ठग का ठगी होगा और सज्जन का सज्जनता और शत्रु का शत्रुता, बंधु का बंधुत्व, मित का मिताई और हिंद का हिंदुत्व, सेवक का सेवकत्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फटाफट रिवीजन के तौर पर वो विकल्प भी करा देंगे। लुटेरा का लूट होगा, मानव का मानवता होगा, प्रभु का प्रभुता और प्रभुत्व होगा। देखिए ये सभी भाववाचक है। ये क्या है, संज्ञा है। बालक का बालकपन, चोर का चोरी, नारी का नारीत्व। नेक्स्ट पुरुष का पुरुषत्व और पौरुष, भ्राता का भ्रातृत्व, भ्राता यानी भगनी होता है, इसका भाववाचक होगा भ्रातृत्व। भ्राता का भ्रातृत्व रिवीजन हो गया, बात डबल हो गया है। भाई का भाईचारा, शिष्य का शिष्यत्व, तरुण का तरुणाई, साधु का साधुता। नेक्स्ट दुष्ट का दुष्टता, माता का मातृत्व, राज्य का राजा राज्यत्व, स्वामी का स्वामित्व, वकील का वकालत, वकील का भाववाचक होगा वकालत। बूढ़ा का बुढ़ापा होगा। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसे ध्यान से देखें। रंग का रंगत होगा। नेक्स्ट पंडित का ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान दें। पंडित का पंडित्व होगा। विशेषण प्रकार भाववाचक कैसे परिवर्तन होते हैं। कुमार, कुमार का होगा कौमार्य, ध्यान से देखें इसे। कुमार का होगा कौमार्य। ललित का होगा ललित्य, लघु का लघुता और लाघव। कड़ा का कड़ाई और उदार का उदारता। ये क्या है, ये सभी शब्द विशेषण हैं और ये क्या है, भाववाचक शब्द है। नेक्स्ट इधर रिवीजन के तौर पर ऐसे वीडियो शुरू से अंत तक एक ही बार देखते रहें। जो नोट करना है इसे नोट कर लें रोक कर, बहुत लंबी वीडियो है इसलिए छोटा बनाना चाहते हैं। क्रिया और भाववाचक संज्ञा से संबंधित एक बार इसका रिवीजन करा देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार वैकल्पिक करा देंगे 40-50। सफलता का भाववाचक क्या होगा इसी तरफ। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा से कमेंट करें। सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।